नमस्ते, मैं डॉक्टर मोहनलाल मेघवाल, सहायक आचार्य संस्कृत, राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय प्रतापगढ़, राजस्थान। आज हम द्वितीय वर्ष संस्कृत साहित्य के पाठ्यक्रम में निर्धारित अभिज्ञान शाकुंतलम के तृतीय अंक के महत्वपूर्ण श्लोकों और गद्य भाग का अध्ययन करेंगे। तृतीय अंक के प्रारंभ में कण्व शिष्य प्रारंभ होकर के शकुंतला के अस्वस्थ होने की विश्वम्भक के माध्यम से सूचना देते हैं। विश्वम्भक एक तरह से विष्कंभक नाटक में वर्जित परंतु अत्यंत आवश्यक कथांश को विष्कंभक द्वारा व्यक्त किया जाता है। पूर्वापर भाग कथा भाग को जोड़ने वाला कथा विशेष का अंश विष्कंभक कहलाता है। भारतीय नाटकों में युद्ध, वध आदि व्यापार को रंगमंच पर दिखाना वर्जित है। अतएव द्वितीय अंक में यह बताया गया है कि राजा यज्ञ में विघ्नकारियों के वध के लिए प्रस्थान करता है और उसी के साथ अंक समाप्त हो जाता है। क्योंकि वध नहीं दिखाया जाना चाहिए, इसलिए आगे के कथा भाग से पूर्व भाग को जोड़ने के लिए बीच की घटना को बताना आवश्यकता है। इसलिए तृतीय अंक के प्रारंभ में विष्कंभक की योजना की गई है। संक्षेप में विष्कंभक पूर्व में घटित उस कथांश का सूचक होता है जिसको रंगमंच पर अभिनीत न किया जा सके। तो कण्व शिष्य के माध्यम से विष्कंभक के द्वारा ये सूचना दी गई है कि राजा आश्रम प्रदेश में हैं और वह यज्ञ की रक्षा कर रहे हैं। और इसके अलावा राजा शकुंतला के प्रति आसक्त है, वह भाव भी प्रकट हो रहा है। वो कहते हैं कि मैं कण्व की शक्ति को भी जानता हूँ और वो बाला पर्वती है, लेकिन मैं उससे अपने मन को हटा पाने में असमर्थ हूँ। फिर आगे वो काम पीड़ा का अभिनय करते हुए कहते हैं, मदन बादाम निरूप्य, काम पीड़ा का अभिनय करके, भगवन कुसुमायुध त्वया चंद्रमसा च विश्वसनीयाभ्याम अति संधीयते कामी जन सार्थः कुतः। काम पीड़ा का अभिनय करके कहते हैं, भगवान कामदेव, त्वया चंद्रमसा च विश्वसनीयाभ्याम अति संधीयते कामी जन सार्थः कुतः। विश्वास योग्य भी आप, त्वया चंद्रमा च विश्वसनीयाभ्याम, विश्वास योग्य भी आप और चंद्रमा, कामी जन सार्थः, कामी जनों, आप और चंद्रमा के द्वारा कामी जनों का सार्थः समूह अति संधीयते, अत्यधिक प्रताड़ित किया जाता है। क्योंकि तव कुसुम शरत्वम शीतरश्मित्वम इंदोह द्वयम इदम अयथार्थ दृश्यते मद विधेषु विसर्जति हिमगर्भे अग्नि इंदु मयूखैः त्वम अपि कुसुम वाणान वज्रसारी करोषि। राजा कहते हैं कि विश्वास योग्य आप और चंद्रमा दोनों के द्वारा कामी जनों का समूह पीड़ित किया जा रहा है। कैसे किया जा रहा है? तव कुसुम शरत्वम, तुम्हारा पुष्प सहायक होना, काम तुम्हारा कुसुम बाण वाला होना, तथा शीत रश्मित्वम इंदोह, इंदोह और चंद्रमा का शीत रश्मित्वम, शीतल किरणों वाला होना, इदम द्वयम, ये दोनों ही मद विदेशु अयथार्थम दृश्यते, मुझ जैसे काम पीड़ित विरहियों के विषय में असत्य दिखाई देते हैं। तुम्हारा पुष्प सहायक होना और चंद्रमा का शीतल किरणों वाला होना, ये दोनों बातें मुझ जैसे मद विदेशु, मुझ जैसे काम पीड़ित विरहियों के विषय में अयथार्थ दृश्यते, असत्य दिखाई देते हैं। कैसे? इंदु हिम गर्भ मयूखे अग्नि विसर्जती है, क्योंकि चंद्रमा तो तुषार पूर्ण किरणों से अग्नि की वर्षा करता है। त्वम अपि कुसुम बाणान वज्रसारी करोषि, और तुम भी पुष्प शरों को वज्र के तुल्य
वज्र के समान कठोर बना लेते हो। पुष्प सहायक चंद्रमा और पुष्प सहायक तुम और चंद्रमा की शीतल किरणें मुझ जैसे विरहियों के समूह के विषय में असत्य दिखाई देता है। कैसे कि इंदु हिमगर्भ मयूकैः इंदु अग्नि विसर्जयति, क्योंकि चंद्रमा तुषारपूर्ण किरणों से अग्नि की वर्षा करता है। तुषारपूर्ण किरणों से शीतलता आनी चाहिए, लेकिन काम पीड़ितों को चंद्रमा की वह शीतल किरणें एक तरह से दाहक लगती है। और इसी तरह से कुसुम के बाणों से कभी भी चोट नहीं लगती है, लेकिन विरहियों को, काम पीड़ितों को कुसुम बाण भी वज्र के समान कठोर लगते हैं। यहाँ कहा गया है कि विरह से संतप्त होने के कारण राजा दुष्यंत चंद्रमा को शीतल किरणों में और अग्नि का संताप अनुभव करने लगता है, और कामदेव के पुष्प बाण भी उसे वज्र के तुल्य कठोर लगते हैं। इसलिए वह इन दोनों चंद्रमा और कामदेव को अयथार्थ बतलाता है। वस्तुतः संयोगावस्था में चंद्रमा की किरणें शीतल एवं तापहारक लगती हैं, और कामदेव के फूलों के कोमल बाण सुखकारी होते हैं, परंतु वियोग अवस्था में ये विपरीत बन जाते हैं और इनसे विरही जनों की दशा और भी बुरी बन जाती है। तो इस तरह से राजा अपनी काम पीड़ा का यहाँ पर अनुभव करते हुए ये बता रहे हैं कि चंद्रमा की शीतल किरणें भी उनके लिए अग्नि समान हैं, और कामदेव के बाण भी उनके लिए वज्र के समान कठोर है।